हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो इवनिंग का टाइम है और दिन के बाकी के काम तो हो गए हैं, पर अभी डिनर की प्रिपरेशन बाकी है। एकदम सिंपल सा डिनर बनेगा, खिचड़ी ही बनने वाली है आज। तो मैं आराम से यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करके। और अभी बच्चे घर पे है ना, तो पूरा दिन इतना बिज़ी निकल जाता है ना, खाना भी ज़्यादा बनाना पड़ता है। वैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो टाइम टू टाइम हो जाता है, अभी थोड़ा-सा लेज़ी भी चलता रहता है। और अभी मैं बैठी ही थी ना, तो वीर ने मुझे खड़ा किया कि मुझे फ्रूट्स खाना है, तो मैं उसे फ्रूट्स दूँगी अभी। और यहाँ बैठने गई ना, मैं उससे पहले सोक कर लिया था इडली का बैटर बनाने के लिए। इडली डोसा कुछ भी बन जाएगा उससे, तो थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न बनाऊँगी ऐसा सोच के। નવા સ્ટેશન લાગતું છે ને ત્યાં ભાઈ ક્વોન્ટિટી બહુ બધી હોય એટલે જરાક બધું ખાને તો પતી જાય એમ એટલે વરમ દીધવાની જરૂર નહીં પડે એમ કે વરમ तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हमारे घर के बैकयार्ड में है ना, थोड़ी-सी टर्माइट दिखी हमें। एक पॉट जैसे ही मैं मूव करने गई ना, तो वहाँ पे नीचे दिख गई। और मुझे पता है टर्माइट कैसी दिखती है, क्योंकि मैं गाँव में बड़ी हुई हूँ ना, तो पता है मुझे। तो हम लोगों ने फिर भी पेस्ट कंट्रोल वालों को भेजा, तो उन्होंने बताया कि टर्माइट ही है। वैसे तो हमने टर्माइट वाले का प्लांट लिया है, वो एवरी 3 मंथ्स आके चेक कर जाते हैं, पर इस तरह से कुछ एक्टिविटी दिखी तो फिर वो लोग आएँगे, कुछ स्टेशंस अलग डालेंगे, एक्स्ट्रा पैसे भी लेंगे। और एक्स्ट्रा मंथली जो जाता है पेमेंट, वो भी बढ़ गया है, तो वही हस्बैंड बोल रहे थे। और हमारी साइड एरिया में है ना, टर्माइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, एकदम गर्म वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे सब मैंने सोक कर दिया था दाल। और क्या-क्या डाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कई-कई बार होता है ना, मैं भूल जाती हूँ, पर मैं ट्राई करती हूँ मैक्सिमम टाइम जो भी मैं रेसिपी हूँ उसका मेज़रमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, जो-जो रेसिपी मैं दिखाती हूँ उसमें, जिसमें ज़रूरत हो। और आज मैंने मिक्सी में ही सिंपली कर लिया। इसमें भी अच्छे से हो जाता है। मेरा जो वेट ग्राइंडर है वो नहीं निकाला, क्योंकि बच्चे लोगों को बहुत इरिटेट करता है। वो बोलते हैं कि लंबे टाइम तक उसमें चलता रहता है ना, ग्राइंड धीरे-धीरे करता है, तो इसमें फटाफट से हो जाएगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ़ जो पानी डालो ना इसमें, वो ठंडा डालना है। थोड़ा-सा क्रश्ड आइस भी डाल लो ना, तभी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से मिक्सी में करो ना, तो गर्म हो जाता है ना बैटर, तो फर्मेंटेशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहेगा। और बैटर बन जाए उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है, लाइक 5 मिनट्स मिनिमम। हाथ से भी कर सकते हो या स्पैचुला से, इससे फर्मेंटेशन में हेल्प रहेगी। और अभी तो समर का टाइम है ना, तो बहुत इजीली हो जाता है। फिर भी मैं इसे ओवन में रखूँगी। ओवन की लाइट है ना, अभी मैं ऑन कर दूँगी सिर्फ़। ओवन तो बंद ही रहेगा, और सोते टाइम लाइट को मैं बंद कर दूँगी, तो एकदम प्रॉपर फर्मेंटेशन हो जाता है। सुबह अराउंड 8 एएम को मैं देखूँगी तो। और डिनर और ये सब कुछ हो गया है। डिशवॉशर भी मैंने इनफैक्ट लोड कर लिया था। तो अभी आज का काम खत्म हो गया था, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। और आज मैंने सोच के ही रखा था, कल ही इनफैक्ट ये कि मैं क्या-क्या बनाऊँगी पूरे दिन में। अभी तो मैं एटलीस्ट 1 दिन पहले तो मैं सोच के ही रखती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ, ब्रेकफ़ास्ट, लंच या डिनर। तो यहाँ पे सांभर मसाला ख़त्म हो गया था, तो सुबह-सुबह मैं सबसे पहले सांभर मसाला ही यहाँ पे बनाने बैठी हूँ। अभी किसी ने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया, किसी को ब्रेकफ़ास्ट करना भी नहीं है अभी। थोड़ा-सा देर से ही करते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह पानी पीना, गर्म और ये सब होता है ना, तो फिर आराम से ही करते हैं। आराम-आराम से होता है हमारा। और सब चीज़ें यहाँ पे मैंने रोस्ट कर ली है। जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वो पहले रोस्ट की है, और जिसको कम टाइम चाहिए उसको बाद में। और करी पत्ता को अच्छे से करना है रोस्ट, पूरा पानी मॉइस्चर इसमें से निकाल देना है। तो एंड में इसमें मैंने ऑयल में रोस्ट कर लिया अच्छे से, और स्टव को कर दिया है टर्न ऑफ। और इस स्टेज पे डाला है डेसिकेटेड कोकोनट, और बाकी के जो मसाले हैं ना, वो भी डालूँगी साथ में। अभी थोड़ी-सी पैन गर्म है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। और इस स्टेज पे हींग और टर्मरिक डाल दूँगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ठंडा ही हो गया है। तो बस पूरा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद इसका मसाला कर लेंगे। और अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, सब चीज़ें रोस्ट की तो ठंडा हो गया था, तो मैं इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूँगी। तो अच्छा कलर आया है, और अभी इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, जैसे कहीं सांभर बन रहा हो ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और इतनी ही क्वांटिटी में बनाए, अभी मैं बाउल में ही रखूँगी। अभी थोड़ा-सा और ठंडा होने के बाद
लाइक हम ग्राइंड करें ना तो टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो थोड़ी देर बाद इसे मैं कंटेनर में भरूँगी। और अभी एक तरफ मैंने चाय भी रखी है हमारे लिए, थोड़ा-सा देर से ही चाय पीते हैं आजकल हम लोग। और दूसरी तरफ मैंने लंच की प्रिपरेशन भी करने लग गई हूँ, क्योंकि वेदांत ब्रेकफ़ास्ट मोस्टली नहीं करता, वो सीधा लंच ही करता है, तो मैंने सोचा ये सब भी कर देते हैं। इडली सांभर ही बनाना है ना, तो फिर मैं बना के रख दूँगी। किसी को जब भी खाना हो ना तो खा ले। कई बार होता है ना, बच्चे लोग कभी खाना नहीं बनाया हो ना, तभी भी वो लोग जल्दी-जल्दी हंग्री हो जाते हैं। इसलिए मैं आजकल तो ऐसा ही करती हूँ, आइदर मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ या दाल और ऐसी चीज़ें, फिर रोटियाँ गरमा-गरम दे देना या राइस फटाफट से कुक कर लेना, इस तरह से ही चलता है अभी हमारा। और मैंने वेजिटेबल्स चॉप कर ली है। और यहाँ पे मैंने दाल को तूर की दाल में थोड़ी-सी मैंने चने की दाल डाली थी और 2 ही व्हिसल लगा के अराउंड 85% कुक हो गई होगी। इस स्टेज पे सब यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल देंगे, जो-जो डालना है इसमें वही, और साथ में पानी डाल के इसकी 1 से 2 व्हिसल फिर से लगाएँगे। तो यहाँ पे इडली का बैटर थोड़ा-सा ओवर फर्मेंटेशन हो गया था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से है ना, वो बल्ब चालू किया था ना, वो भी नहीं करूँगी, ताकि वो कुछ इस तरह से ना हो। दिख रहे हैं ना थोड़े ज़्यादा ही बबल, पर कुछ नहीं, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ना, तो थोड़े से बबल्स निकल गए। बाकी फर्मेंटेशन को रिवर्स तो कर नहीं सकते, तो मैंने एक तरफ इडली को भी करने रख दिया है स्टीम, और दूसरी तरफ मेरा दाल वाला जो बर्तन है ना, वो भी हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक ठंडा ही हो गया है। इन बिटवीन हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, तो आजकल हमारा मुरमुरा और चाय ही चलता है ब्रेकफ़ास्ट में, ताकि लंच और डिनर 2 टाइम का खाना अच्छे से हो जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, ब्रंच जैसा करते थे, पर अभी लंच और फिर डिनर 2 टाइम का ही, ब्रेकफ़ास्ट ऑलमोस्ट स्किप ही कर दिया है करने का। और यहाँ पे मैंने ड्रमस्टिक जो है ना, वो निकाल ली है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे लोग हैं ना, ये वेजिटेबल्स पूरी ऐसे ही रहेंगी ना, वैसे तो सॉफ्ट हो गई है, पर वो खाएँगे नहीं। साइड पे निकाल देंगे, दाल-दाल है ना, वो खा जाएँगे। तो मैं क्या करती हूँ, सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि कुछ भी बाहर निकलने का चांस ही ना मिले। और इमली का एक टुकड़ा डाल दिया है, आप चाहो तो पल्प करके भी डाल सकते हो। सांभर में ऑलवेज़ इमली डालो, तभी फ्लेवर आता है। जो टिपिकल वाला चाहिए ना, वो उड़द की दाल, मस्टर्ड सीड, थोड़े से मेथी के दाने, करी पत्ता, रेड चिली और हींग, ये मस्त है। और स्टोव को एकदम लो फ्लेम पे करके यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून जितना सांभर मसाला डाला है। बाकी दाल और ये सब चीज़ें डाल के गुड़ डालना ज़रूरी है, इमली डाला है तो गुड़ भी जाएगा। अब इसे अच्छे से बॉयल करना है, जितना अच्छे से बॉयल करेंगे ना, इतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अभी फ्रेश वाला जो मसाला बनाया है ना, उससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो किनुआ डाल के बनाई थी, इसलिए इसका कलर थोड़ा-सा डल दिख रहा है ना, थोड़ा-सा येलोइश दिख रहा है, डल जैसा, उसका रीज़न यही है। बाकी जो मैं राइस डाला था ना इस बार, वो मैं इडली राइस नहीं डाला था। कॉस्को से मैं बीच में लाई थी राइस का, बताया था कि राइस ऐसे खाने में अच्छा नहीं लग रहा, तो कमेंट आया था कि इस तरह से ट्राई करना। वैसे मेरे भी मन में था ही, तो मैंने ट्राई किया ना, तो बहुत अच्छे से हुआ। तो मुझे स्पेशल इडली राइस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। वही मैं यूज़ करूँगी, और यहाँ पे सब इडली को निकाल के एक दूसरा बैच रख लूँगी। और सांभर भी एक तरफ रेडी हो रहा है, तो हमारा लंच भी रेडी है। अब जब जब भी खाना हो ना, तो सांभर गरम करके खा लो। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना अभी, इडली सांभर वैसे खाने का मन ना करे, पर हमारे घर में इडली सांभर कभी भी खा लेते हैं। डोसा हो गया, इडली सांभर हो गया, ढोकला, मुठिया और हांडवा, ऐसी चीज़ें हमारे घर में कभी भी किसी भी टाइम पे, किसी भी सीज़न में दो ना, तो सब लोग खा लेते हैं। और डिनर के लिए भी टिंडोरा बनाओगे ऐसा सोचा ही था, तो उसको मैंने पानी वॉश करके पानी में सोक करके रख लिया है। इसको मैं कट करके रेडी करके रख लूँगी डिनर के लिए, ताकि फटाफट से डिनर बन जाए। डिनर में सब्ज़ी रोटी ही जाएगी। और बाहर है ना, अभी टेम्परेचर हीट वेव चल रहा है पूरे ईस्ट कोस्ट में, तो हमारे यहाँ पे ऐसे भी गर्मी बहुत रहती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। बाहर बिल्कुल भी पैर रखने का मन नहीं करे, इतना ज़्यादा गर्म हो गया है। और अभी इडली और सांभर यही जाएगा, साथ में कोई भी चटनी नहीं। हमारे घर में चटनी की मैं ही एक फ़ैन हूँ, बाकी किसी लोगों को चटनी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने चटनी नहीं बनाई थी। पर ऐसे ही एकदम परफ़ेक्ट टेस्टी बना था।
और मैंगो भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैंगो भी पक गई है, तो मैंने सोचा है मैं लस्सी बनाऊँगी ताकि योगर्ट भी कंज़्यूम हो जाए और मैंगो भी खाया जाए। मैंगो बहुत अच्छी निकली, ये वाली मैं लाई थी। तो अभी सब लोगों को अभी कुछ नहीं खाना है, तो मैंने सोचा मैं डिनर की प्रिपरेशन भी कर लूँ। इसको मैं एयर फ्रायर में फ्राई कर लूँगी, तो अभी चॉप करके एयर फ्रायर में छोड़ दूँगी ताकि ये रेडी होना तो फटाफट से 5 मिनट के अंदर सब्ज़ी रेडी हो जाएगी और टिंडोरा फ्राई बनाने में बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है, ये स्प्रेयर में मस्टर्ड ऑयल रहता है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ऊपर से हल्का-हल्का से स्प्रे करूँगी और एयर फ्रायर में अराउंड 15 मिनट तक इसे मैं फ्राई करूँगी। 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे ही, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं रखूँगी। मुझे इसे जलाना नहीं है, फ्राई करना है, कुक करना है लाइक। और उसके बाद बच्चे लोगों के साथ थोड़ा-सा टाइम पास किया, थोड़ा-सा घर का भी छोटा-बड़ा काम है वो किया और मैं सो गई थी। आजकल मेरा है ना दिन के टाइम में मुझे नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों? मुझे वैसे हैबिट है नहीं, पर गर्मी बाहर बहुत है ना, तो कुछ भी करने का बाहर नहीं होता। बैकयार्ड में भी बिल्कुल हम डोर भी नहीं ओपन करते, इनफैक्ट आजकल तो दिन के टाइम में कुछ काम हो ना तभी ओपन करो, तो फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद बच्चे लोग बोल रहे हैं कुछ खाना है चटपटा-सा। अब बच्चे हैं ना, जल्दी लंच कर लिया ना तो फिर थोड़ी-सी भूख लगती है। तो ये कौन लाए थे, हस्बैंड लास्ट वीक लाए थे एक्चुअली, वॉलमार्ट गए वहाँ से। क्योंकि लास्ट वीक है ना रेनी था, तो हम लोगों ने सोचा रेनी सीज़न में अच्छा लगेगा, पर यूज़ ही नहीं किया था और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी हम लोग खाएँगे कौन? कौन तो कभी भी खा सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ी देर बॉयल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ थोड़ी देर थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए तब तक, और उसके फ्लेवर्स के लिए मैं सब मसाले यहाँ पे निकाल लूँगी। तो अराउंड 5 मिनट से मैंने इसे बॉयल किया, थोड़ा-सा फ़ॉर्क से चेक कर लेंगे कि रेडी है कि नहीं। उलट-पलट के भी मैंने 2-3 बार इस तरह से कर दिया था। तो सॉफ्ट हो गया है अच्छे से, तो पानी में से निकाल लेंगे इसे। और फ्लेवर बहुत बेसिक सा ही यूज़ करेंगे, वैसे लाइम या फिर लेमन तो चाहिए ही। थोड़ा-सा मैं गार्लिक बटर वाला फ्लेवर डालूँगी, उससे बहुत अच्छा लगता है कॉर्न। तो यहाँ पे धनिया को मैंने चॉप कर लिया है और ये मुरमुरा का जो मसाला है ना, वो भी यूज़ करूँगी, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम चटपटा-सा। तो वो भी निकाल लिया है और घर में सब लोगों को है ना स्पाइस लेवल डिफरेंट चाहिए, तो फिर सब लोगों को इंडिविजुअल चिली और सब चीज़ें चाहिए वो डालूँगी। तो मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स नहीं डालूँगी, रेड चिली फ्लेक्स, जो बटर बना रही हूँ ना फ्लेवर्ड वाला। आप चाहो तो इसमें थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डाल दो ना, तो फिर बहुत परफेक्ट फ्लेवर आएगा। बटर में धनिया, थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट और पेपर पाउडर डाला है और सिर्फ़ फ्यू सेकंड्स के लिए ही मैंने इसे वार्म किया है, तो ये हमारा फ्लेवर्ड बटर रेडी है। और कॉर्न को बॉईल करने के बाद इतना अच्छा कलर एकदम खिल के आ गया है, पूरा येलो और ये दिख रहा है। वैसे कॉर्न बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं थे कि बहुत पक गए हो, ऐसे नहीं थे। और इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हल्का-सा मैं इसे रोस्ट कर लूँगी ताकि फ्लेवर आए। कॉर्न में स्मोकी फ्लेवर ना आए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हल्का-हल्का सा ही हाई फ्लेम पे क्विकली मैंने रोस्ट कर लिया है। और सबके लिए एक-एक, मैंने बोला ही था कि सबको एक-एक ही मिलेगा क्योंकि फिर डिनर टाइम तक भूख नहीं लगती। और फिर क्या होता है ना, डिनर टाइम निकल जाए उसके बाद सबको भूख लगेगी, तो मैं सिर्फ एक-एक ही कॉर्न सबके दूँगी। और यहाँ पे मैं सब एक नई चीज़ भी ट्राई करने वाली हूँ। पनीर टिक्का मसाला का जो बैटर बनाया था ना मैरिनेशन के लिए, वो मैंने थोड़ा-सा निकाल के रख दिया था। मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी कॉर्न पे, तो उसको भी थोड़ा-सा ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले व्हील के लिए एकदम बेसिक वाला सॉल्ट और हल्का-सा बटर, फ्लेवर्ड बटर बनाया है ना वो डालूँगी। वो चिली बिल्कुल भी नहीं खाता, तो उसके लिए सबसे पहले बना लूँगी। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं। पहले बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते थे, पर धीरे-धीरे अब स्पाइसी कम हो गया उनका खाना, तो उनके लिए थोड़ा-सा कम स्पाइसी। तो यहाँ पे जो मुरमुरा का जो फ्लेवरिंग मसाला बनाया था ना मैंने, पोहा का मुरमुरा का दिखाया था, तो वही मसाला यूज़ करूँगी यहाँ पे, एकदम चटपटा-सा बना इसकी वजह से। और लेमन तो डालना ज़रूरी ही होता है, और ऊपर से थोड़ा-सा बटर डाल दिया ना तो एकदम चटपटा-सा, क्रीमी-सा हो गया। और वेदांत थोड़ा-सा चिली ज़्यादा खाता है, वो चिली ज़्यादा भी खा सकता है, कम चिली वाला, बिना चिली वाला, सब टाइप का खाना खा लेता है। तो सब लोग कौन एन्जॉय करने बैठ गए। हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही है, चटपटा कुछ खाना हो ना तो फटाफट से आ जाते हैं।
और मेरे लिए मैं थोड़े से ट्राई करूँगी ये कैसा लगे, क्योंकि कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। कहीं रेसिपी मैंने देखी थी, शॉर्ट देखा था, तो वहाँ पे इस तरह से कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करूँगी। वैसे मुझे स्ट्रीट स्टाइल का कुछ भी खाना हो ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने का चटपटा-सा। तो थोड़ा-सा मैंने स्प्रेड लगा लिया और रोस्ट कर लूँगी लगाने के बाद। साथ में बटर भी थोड़ा-सा डालती गई, नहीं तो एकदम स्मोकी सा फ्लेवर आया। और ऊपर से थोड़ा-सा रेड चिली और फिर अगेन बटर, और खाया ना तो एकदम एकदम एक्चुअली बहुत ज़्यादा यम्मी लगा। और अराउंड 5-5:30 का टाइम है और बाहर देखिए मेरे प्लांट्स एकदम स्ट्रेस में आ गए हैं, इतनी ज़्यादा धूप है ना, खुले में है और कर भी नहीं सकते। वैसे तो मैंने पानी दिया था दिन के टाइम में अराउंड 11 एएम को, पर फिर भी स्काई भी एकदम क्लियर है और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, एकदम लू वाली धूप होती है ना, बिल्कुल वैसी है। तो बस घर में ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। वैसे तो मुझे थोड़े से प्लांट्स के पॉट्स चेंज करने हैं। ये भी बहुत लंबी हो गई है, उसको भी कट करके डालना है, पर अभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ना बाहर, तो मैं कोई भी प्लांट्स को टच नहीं करने वाली हूँ। कोई भी टाइप का स्ट्रेस नहीं दूँगी। थोड़ा-सा टेम्परेचर कम होगा ना, उसके बाद घर के अंदर के, बाहर के सभी प्लांट्स को कुछ करना जो बाकी है ना, वो सब करूँगी। और मैंने सोचा डिनर की प्रिपरेशन भी कर लें, सब्ज़ी बना लूँगी, बाकी जब खाना हो ना तो फिर फटाफट से खाना हो ना तो डोसा एक लगा लो, फिर उसके साथ सब्ज़ी दे दो, तो भी मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। सब्ज़ी रेडी होनी चाहिए, और सब्ज़ी ना रेडी हो ना तो वो बोलेंगे भूख लगी है, भूख लगी करके कुछ ऐसा-वैसा खा लेंगे। तो टिंडोरा तो ऑलरेडी मैंने रोस्ट कर लिया है एयर फ्रायर में, तो पोटैटो यहाँ पे कुक करने के लिए रख दिए हैं। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, पोटैटो टिंडोरा फ्राई बनाऊँगी। और पोटैटो हो गए अराउंड 80%, तो इस स्टेज पे मैं टिंडोरा डाल दूँगी। तो यहाँ पे रेड चिली के सिवाय सभी मसाले जो हमारे बेसिक वाले हैं ना वही डाले हैं। वीर के लिए निकाल दूँगी और इसी में बाकी के मसाले करूँगी। ये थोड़ा-सा चटपटा-सा स्पाइसी वाला बनाएँगे इसे। तो इसमें भर के रेड चिली डालूँगी और जो मुरमुरा का मसाला है ना वो भी डालूँगी। उससे है ना क्या होता है ना एकदम चटपटा-सा एक्स्ट्रा पंच जो चाहिए होता है ना हमें इस तरह की फ्राइड वाली सब्ज़ी में, वो आ जाता है। तो सब्ज़ी रेडी हो गई, उसके साथ में रोटी और क्यूकम्बर। क्यूकम्बर अभी बैकयार्ड में पूरी आ रही है ना, तो बस यही सिंपल सा खाना होगा डिनर हमारा आज। और आजकल हस्बैंड एवरीडे इवनिंग टाइम में वीर को ऑफिस आवर्स खत्म हो ना उसके बाद उसको चेस के क्लास देते हैं। मेरे हस्बैंड चेस में बहुत एक्सपर्ट है, उनको बहुत अच्छे से आता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, और मुझे पता नहीं समझ में इतना ज़्यादा नहीं आता, तो वीर का क्लास घर में ही चलते हैं आजकल। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।